अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सज़ा गफूर, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं टेल बोन के बारे में। टेल बोन क्या होती है? ये टेल बोन वो वाली बोन होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे आखिर वाली जो हड्डी होती है उसको हम लोग टेल बोन कहते हैं। इसका ये बहुत सी मतलब आजकल बहुत कॉमन हो गई है, तो इसमें हमारे पास 3 वजूहत होती हैं जिसकी वजह से हमें टेल बोन की जो पेन है वो स्टार्ट हो सकती है। सबसे पहले क्या वजह होती है कि अगर हमारा एक्सीडेंट हो या हम लोग गिरे हैं या हम फर्श पे गिर जाएँ या कोई ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट होता है और हम लोग इस तरह गिरते हैं कि बिल्कुल कमर के बल गिरे, मतलब कि हमारा जो बटक है, हमारे हिप्स का एरिया वो बिल्कुल जाके नीचे लगता है और तब हमें टेल बोन की जो पेन होती है ना उस टाइम भी स्टार्ट हो सकती है। और दूसरी वजह हमारे पास क्या होती है, हमारी सिटिंग पोस्चर। मोस्टली लोगों को पसंद होता है बेड पे बैठना। जब बेड पे हम लोग बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, बिल्कुल एल शेप में जब हम लोग बैठते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारी जो टेल बोन होती है उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से भी हमारे पास जो हमारी टेल बोन होती है वो या अंदर की तरफ मुड़ जाती है या वो बाहर की तरफ मतलब थोड़ी सी निकल आती है, तभी हमें टेल बोन स्टार्ट होती है। और इसके लिए क्या होता है कि हमें पोस्चर कैसा बनाना चाहिए बैठने के लिए, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, जिसकी वजह से आप टेल बोन से मतलब टेल बोन की पेन से निकल सकते हैं। और तीसरी जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है जो ज़्यादातर औरतों में ही पाई जाती है वो होती है कि हम लोग जब तीसरी और जो मोस्ट कॉमन कॉज है जो ज़्यादातर औरतों में पाई जाती है वो क्या होती है, एक तो हमारी जो फीमेल्स होती हैं ना, मोस्टली जो घरेलू औरतें होती हैं, एक तो वो सिलाई मशीन यूज़ करती हैं, मोस्टली नीचे बैठती हैं, बैठने के लिए कोई भी मतलब नरम सी चीज़ यूज़ नहीं करती, वो नीचे हार्ड स्पेस पे बैठती हैं, तो उनके भी टेल बोन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। एक रीज़न ये होती है। दूसरी रीज़न हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है वो हाई हील होती है। जो हमारी फीमेल्स होती हैं जब वो हाई हील यूज़ करती हैं तो क्या होता है, उनका जो हिप का एरिया होता है वो एंटीरियरली टिल्ट करता है। जब वो बिल्कुल यूँ एंटीरियरली टिल्ट करेगा तो उसकी जो नीचे वाली बोन होती है वो भी अंदर की तरफ साथ मूव करती है। क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जो हड्डी होती है, हमारी जो टेल बोन होती है वो बिल्कुल हमारी हिप के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे उसकी हिप मूव करेगी उसकी जो टेल बोन होती है वो भी साथ मूव करेगी, जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर होता है हमारा वो टेल बोन के ऊपर पड़ता है और उन्हें टेल बोन की पेन स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको बताने लगी हूँ कि हमने ऐसी कौन-सी 2 एक्सरसाइज़ करनी है जिसकी वज़ह से हम लोग अपनी टेल बोन की पेन से बच सकते हैं। क्योंकि मोस्टली हमने सुनने में आया है कि जिसको टेल बोन की पेन स्टार्ट होती है वो कभी भी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो सकती। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 2 ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज़ेज़ हैं जिसको करके आप टेल बोन की पेन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसमें पहले क्या आती है कि एक बंदा है जो गिरा है, तो उसमें क्या होता है कि उसको स्वेलिंग हो जाती है। जो टेल बोन है उसकी साइडों पे जो मसल्स होते हैं उन पे वो क्या होती है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें क्या होता है कि हमने उसी टाइम उस पे आइसिंग वगैरह करनी है। आइसिंग क्या होता है, बर्फ़ की टकोर हमने देनी है ताकि उसकी जो इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है वो ख़त्म हो सके। दूसरी हमने एक्सरसाइज़ करनी होती है। एक्सरसाइज़ कौन सी करनी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उसके करने से क्या होती है, हमारे पास जो स्वेलिंग हुई होती है, जो सोज आई होती है हमारे मसल्स के ऊपर, उस एक्सरसाइज़ से वो कम हो जाती है। सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे वो कौन सी थी, नी टू चेस्ट होती है। ठीक है, नी टू चेस्ट में क्या होता है कि हमने वन लेग को जो क्लोज करना है उसको हमने पकड़ना होता है, पकड़ के अपने सीने को लगाना होता है और हमने यहाँ पे रेपिटेशन देनी है। होल्ड कितना करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, छोड़ दें। देन दूसरी लेग को हमने करना है 1 2 3 4 5। ठीक है, छोड़ दें। इसी तरह हम लोगों ने ये 10 टाइम करनी है, हमने 10 रेपिटेशंस करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से क्या होता है कि हमारे जो बटक के आसपास मसल यानी कॉक्सिक बोन के आसपास जो मसल्स होते हैं, जैसे कॉक्सिज होता है, पिबोकॉक्सिक होता है, इलियोकॉक्सिक होता है, जिसके ऊपर स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, वो इस एक्सरसाइज करने से स्वेलिंग को हम लोग कम कर सकते हैं। के बाद हमारे पास जो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज आती है वो क्या होती है कि हमने अपनी दोनों लेग क्लोज करनी होती हैं। क्लोज करके हमने अपने सिर्फ जो हिप का जो बटक होते हैं, हिप मसल्स होते हैं, हमने सिर्फ उसको ऊपर उठाना होता है। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग वगैरह हो रही है। इससे हमारी जो पेल्विक टिल्ट होती है वो इम्प्रूव होती है, हमारी जो टेल बोन होती है वो अंदर की तरफ मूव करती होती है। इसमें भी हम लोगों ने 5 सेकंड का होल्ड देके रिलैक्स करना होता है। ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं, लोग क्या करते हैं, पूरी अपनी कमर भी ऊपर उठा लेते हैं। जैसे कमर उन्होंने ऊपर उठाई है, ये ब्रिजिंग आ जाती है। ऐसे हमने बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको समझ नहीं आ रही कैसे करनी है, आपने क्या करना है, अपने दोनों हैंड अपनी कमर के नीचे रखने हैं। इस तरह आपको लगेगा आपकी कमर बिल्कुल सपोर्टेड है और आपने सिर्फ अपने हिप का जो मसल्स होते हैं, आपने वो हिप का जो एरिया होता है सिर्फ वो ऊपर उठाना होता है और अपने 5 सेकंड की रेपिटेशंस देके इसको छोड़ देना होता है। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने 10 रेपिटेशंस करनी है 5 सेकंड के होल्ड से।
बस कुछ पेशेंट आते हैं जो इस पोजीशन में बैठे होते हैं, इस पोजीशन में भी क्या होता है, हमारा सारा प्रेशर होता है वो टेल बोन के ऊपर पड़ा होता है, हमारे लिए ये भी पोजीशन गलत है। ठीक है, अच्छी पोजीशन कौन सी है, इसमें हम लोगों ने ऐसे होके थोड़ा सा आगे की तरफ होके हमने बैठना होता है, ये हमारी बेस्ट पोजीशन होती है। इससे हमारे पास क्या होता है, टेल बोन के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, हम लोग टेल बोन की पेन से बच सकते हैं। बाद क्या होता है, हमारे पास आते हैं कुशन्स वगैरह होते हैं जो हम लोगों ने यूज़ करने होते हैं, जो हमारी घरेलू फीमेल्स होती हैं उनके लिए होते हैं, या फिर मेल के भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हमारे पास क्या होता है, जो हमारी फीमेल्स होती हैं जिन्होंने सिलाई मशीन वगैरह यूज़ करनी होती है, या फिर जिनका काम ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग के लिए होता है, उनको चाहिए हुए कुशन्स वगैरह होते हैं जो हमारे टेल बोन की पेन को मतलब बचाते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। इसमें एक मिसकॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हम लोग टाई ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। टाई ट्यूब में क्या होता है, इसमें भी हमारे पास जो टेल बोन होती है वो सेफ नहीं होती, इसमें भी हमारी टेल बोन जो होती है उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोगों ने एक कुशन्स वगैरह होते हैं, हमने स्पेशली वो यूज़ करने होते हैं। दूसरा, हमने अपनी पोस्चर ठीक रखना होता है, और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि विटामिन डी होता है जो कि हमने इसके साथ-साथ यूज़ करना होता है ताकि हम टेल बोन की पेन से मज़ीद बच सकें।